हेलो एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में आज हम पढ़ेंगे रामायण में वनस्पति संबंधी अवधारणाएं, बोटैनिकल कंसेप्ट्स इन द रामायण। सभी को पता है कि जो रामायण थी वो राम से रिलेटेड है और इसमें बहुत सारे जंगलों का भी वर्णन किया गया है, बहुत सारे युद्ध हुए हैं। तो हम इसके रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो आज थोड़ा सा स्टडी करेंगे। So first of all, first point is रामायण is an ancient Indian epic by वाल्मीकि। रामायण जो है वो एक बहुत ही पुराना इंडियन एपिक है जो लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट में जो छोटे छोटे पौधे हर्ब्स होते हैं उनके बारे में, ट्रीज के बारे में, प्लांट्स के बारे में और प्लांट बेस्ड लाइफ के बारे में बहुत ही डिटेल से वर्णन किया गया है। इट हाईलाइट्स इकोलॉजिकल अवेयरनेस, ये इकोलॉजिकल अवेयरनेस को हाईलाइट करती है और प्लांट्स और ह्यूमन इंटरेक्शन के बारे में बताती है। तो देखते हैं आगे इसके बारे में। फॉरेस्ट इन रामायण। अब रामायण में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट रिलेशन ऑफ बॉटनी विथ रामायण, वनस्पति शास्त्र का रामायण से रिलेशन बताएं, तो सबसे पहले तो रामायण में कुछ वनों का वर्णन किया गया है, जैसे दंडकारण्य वन, पंचवटी, चित्रकूट। यहाँ पर जो वेजिटेशन था, जो पेड़ पौधे, फलदार पौधे आदि बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, रिच इन वेजिटेशन बोलेंगे हम इसको। फॉरेस्ट डिपिक्टेड एज प्लेसेस ऑफ एग्जाइल, एग्जाइल मतलब होता है वनवास, मेडिटेशन मतलब ध्यान का केंद्र और डिवाइन इवेंट मतलब जो पूजा पाठ से रिलेटेड जो इवेंट्स होते थे, बड़े बड़े हवन वगैरह होते थे, वो सब भी जंगलों में परफॉर्म किए जाते थे। देन हम बात करें सेक्रेड एंड सिंबॉलिक प्लांट्स की, तो फॉरेस्ट में कुछ सेक्रेड एंड सिंबॉलिक प्लांट्स पाए जाते थे, जैसे तुलसी, तुलसी की पूजा की जाती है। फिर अशोक ट्री की बात करें तो अशोक ट्री के नीचे सीता माता रही थी अशोक वाटिका में। बनियन ट्री, बनियन ट्री को बोलते हैं वट वृक्ष। और पीपल का पौधा, पीपल का पेड़, ये सब क्या है, पूजनीय है या सेक्रेड है। ये जीवन लंबा है मतलब लॉन्गिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी, इनका प्रतीक माने जाते हैं। तो ये सिंबॉलिक प्लांट्स थे। देन हम बात करें मेडिसिनल प्लांट्स की, तो रामायण में कुछ मेडिसिनल प्लांट्स का भी वर्णन दिया गया है, जैसे संजीवनी बूटी। आप सभी को याद होगा कि हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठा करके लेकर के आ गए थे जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी। तो ये संजीवनी बूटी इज अ मेडिसिनल प्लांट्स जो हमें रामायण से मिला है। देन हम बात करें हर्बल नॉलेज रिफ्लेक्ट्स एंशिएंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस, मतलब जो छोटे छोटे हर्ब्स हैं, जो संजीवनी बूटी भी एक छोटा सा ही पौधा था, तो ये किस चीज में यूज हो रहा है, एंशिएंट प्रैक्टिसेस के लिए ये यूज हो रहा, सॉरी आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस के लिए ये एंशिएंट पौधा यूज हो रहा है। देन हम बात करें प्लांट बेस्ड शेल्टर एंड फूड की, तो लीव्स एंड फ्रूट्स यूज्ड ड्यूरिंग एग्जाइल, पत्तियां और फ्रूट्स, इन सभी का उपयोग कब किया गया था, जब उन्हें वनवास हो गया था राम भगवान को। हट्स मेड ऑफ बैम्बू, ग्रास, बनाना एंड लीव्स, जो छोटी छोटी झोपड़ियां उन्होंने बनाई थी वो बैम्बू मतलब बांस के पौधे, घास, बनाना लीव्स मतलब बनाना के पेड़ के पत्ते, केले के पेड़ के पत्ते जो होते हैं उनसे बनाई थी। सस्टेनेबल लिविंग थ्रू मिनिमल डिपेंडेंस, मतलब एक ऐसा जीवन उन्होंने जिया था जिसमें उनका डिपेंडेंस दूसरी चीजों के ऊपर बहुत ही कम था, क्योंकि उनकी जो सारी जरूरतें थी वो जंगल से पूरी हो रही थी, वहीं से उनको शेल्टर और फूड मिल रहा था। देन हम बात करें फ्लोरल इमेजरी इन पोएट्री, तो लोटस मतलब कमल, जैस्मीन, चंपा, मंदार, ये ब्यूटी और इमोशंस को दर्शाते हैं और भगवान को अर्पित करने के भी काम आए थे उस समय में भी और आज भी किए जाते हैं अर्पित।
है ना। नेचर इज पर्सोनिफाइड टू एक्सप्रेस जॉय, सॉरो एंड डिविनिटी। मतलब जो हमारा नेचर है, जो हमारे जंगल हैं, जो रामायण में मेंशन्ड हैं, वो जॉय एक्सप्रेस करते हैं, सॉरो भी बताते हैं, मतलब दुख, खुशी, और डिविनिटी मतलब जो दैवीय शक्तियां हैं उनको भी ये दर्शाते हैं। देन हम बात करें एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन की, तो अयोध्या जो नगरी थी वहां पर बहुत सारे फर्टाइल लैंड्स थे। फर्टाइल मतलब जहां पर बहुत ज्यादा अच्छी फसलें लगती थी। यूज ऑफ राइस, बार्ली, व्हीट एंड मिलेट्स इन रिचुअल्स। अब ये जो है चावल और जो भी हमारे व्हीट, बार्ली, मिलेट्स, इन सब का उपयोग काय में किया जाता था, रिचुअल्स में किया जाता था, पूजा पाठ में किया जाता था। इम्पॉर्टेंट ट्रीज इन रामायण। रामायण में कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रीज हैं, तो हम बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो ये टॉपिक जो है अभी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रामायण में कौन कौन सी ट्रीज का वर्णन किया गया था। तो आप ध्यान रखें, सबसे पहले तो अशोक ट्री, ठीक है, फिर कदम्ब, साल और बिल। अब इनके बारे में आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि आपको इनके बोटानिकल नेम्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो अशोक जो है इसे हम बोलेंगे सराका इंडिका। ध्यान रखें आप ये जो पेड़ है ये ट्री ऑफ जॉय नियर सीता एंड लंका। जब सीता माता श्रीलंका में थी तो वो अशोक ट्री के नीचे रहती थी। फिर कदम्ब का जो वृक्ष है उसका बोटानिकल नेम है लियोलेमार्किया कदम्ब, ठीक है, नियोलेमार्किया कदम्ब। ये सिंबॉलिक ट्री है यमुना नदी के किनारे जो जंगल थे वहां का। फिर हम बात करें साल ट्री की, तो साल को हम बोलते हैं शौर्या रोबस्टा और ये जंगलों में मुख्यतः पाया ही जाता है। देन अगर हम बिल्व की बात करें तो इट इज एगल मार्मेलॉज, और ये बिल्व पत्र हिंदू जो होंगे उनको पता होगा कि भगवान शिव की जब पूजा पाठ होती है तो उनको बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। और रामायण में भी शिव भगवान की पूजा बहुत ज्यादा श्री राम ने की थी। आपको जगह का नाम याद होगा रामेश्वरम। तो रामेश्वरम में राम ने शिव की पूजा की थी, वहां पर भी शिवलिंग उपस्थित है ना। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज के नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है जो रामायणा में मेंशन्ड है, वाल्मीकि द्वारा जो रचित है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं अपने नोट्स के लिए। देन हम बात करें वनस्पति एंड वनस्पत्य की, तो वनस्पति जो है जनरल टर्म फॉर फॉरेस्ट प्लांट है। जो पेड़ जंगल में लगते हैं उनके लिए जो कॉमनली जो टर्म यूज होती है वो है वनस्पति। अब ये जो वनस्पति हैं इनको कैटेगराइज किया गया है वृक्ष में। वृक्ष मतलब हो गए ट्री, औषधि हर्ब्स हो गए, और जो पुष्प है मतलब वो फ्लावर्स हैं। इन तीन कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई किया गया है वनस्पतियों को, ठीक है। देन हम बात करें इकोलॉजिकल अवेयरनेस की, तो फॉरेस्ट आर सीन एज सेक्रेड प्लेसेस। जंगल जो हैं वो सेक्रेड प्लेसेस के रूप में, है ना, मतलब पूजनीय जगहों के रूप में कहे जाते हैं। रिस्पेक्ट फॉर प्लांट लाइफ रिफ्लेक्टेड इन एक्शंस ऑफ राम, सीता, लक्ष्मण। क्योंकि जो राम, सीता, लक्ष्मण थे इन्होंने पौधों के प्रति रिस्पेक्ट रखी। ये सब हमें रामायण में देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। लिविंग इन हार्मनी विद नेचर एम्फेसाइज्ड। नेचर के साथ बहुत ज्यादा हार्मनी, मिलनसारिता से रहने का संदेश हमें रामायण देती है। देन नेक्स्ट हम बात करें प्लांट्स इन रिचुअल्स एंड वर्शिप्स। अब पौधे तो अपन ने देख लिए, अब इन पौधों का या पत्तियों का उपयोग होता था तो कहाँ उपयोग होता था, जो पूजा होते थे, जो यज्ञ होते थे उनमें उपयोग होता था। हर्बल डिकॉक्शन यूज्ड फॉर रिचुअल बाथ्स। कभी कभी राज्याभिषेक होता था, है ना। हर्बल डिकॉक्शन, रिचुअल बाथ्स को हम राज्याभिषेक अभिषेक से समझ सकते हैं।
उसमें भी अलग अलग पेड़ पौधे पत्तियों का उपयोग किया जाता था और प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता था। सो ये हम ध्यान रखें। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्लांट इन की इवेंट्स। कुछ की इवेंट्स में प्लांट का रोल था, जैसे हनुमान जर्नी थ्रू फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ सीता। हनुमान जी ने जंगलों की यात्रा की सीता माता को ढूंढने के लिए, और सीता माता जो थी वो अशोक वाटिका में थी, सराउंडेड बाय फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। रावण प्लेस गार्डन सिंबल्स ऑफ पावर एंड लग्जरी, मतलब गार्डन जो थे वो पावर और लग्जरी का सिंबल थे। और हनुमान जी ने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया था, बहुत सारा वहां पे आतंक मचाया था। तो वो इसीलिए किया था क्योंकि वो दिखाना चाहते थे उनका वर्चस्व। तो ये जो है ये भी कुछ की पॉइंट्स हैं रामायणा के जो बॉटनी से रिलेटेड हैं, इसीलिए हम ये सब हमारे सिलेबस में पढ़ रहे हैं। एनईपी के अकॉर्डिंग ये हमारा न्यू सिलेबस है। देन रेलेवेंस इन मॉडर्न टाइम्स। क्या मॉडर्न टाइम्स में इन चीजों का रेलेवेंस है? तो ट्रेडिशनल हर्बल नॉलेज वैलिडेटेड बाय मॉडर्न साइंस। जो पुराने हर्ब्स हैं, जो छोटे छोटे पौधे जिनके बारे में हम जानकारी लेते हैं, वो क्या है, मॉडर्न साइंस से भी रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन इससे बन रही हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अलाइंस विद रामायणास इकोलॉजिकल थीम। अब बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किया गया है रामायण में, बहुत सारे जंगलों को बचाया गया है ना। वानर सेना थी, सब जंगलों का यूज उन्होंने भरपूर किया, लेकिन उसको मेंटेन करके रखा, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखा, सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करके रखा। देन इंकरेजेस रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म। सभी जीवों के प्रति रिस्पेक्ट का भाव भी हमें रामायण से देखने को मिलता है। इट ऑल्सो फॉलोज अहिंसा। देन हम बात करें कंक्लूजन की। सो रामायणा इंटीग्रेट स्पिरिचुअल। रामायण जो है वो हमें स्पिरिचुअल, इकोलॉजिकल एंड मेडिसिनल प्लांट्स का नॉलेज देती है। प्लांट्स आर नॉट जस्ट बैकग्राउंड, प्लांट्स सिर्फ बैकग्राउंड के लिए नहीं उपयोग होते हैं, दे आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन दी स्टोरी। और रामायण की अगर हम बात करें तो ये जो थे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने रामायण में। फॉर एग्जाम्पल संजीवनी बूटी की बात कर लें, हम अशोक वृक्ष की बात कर लें, और अशोक वाटिका की बात कर लें, हनुमान जी से रिलेटेड है। बहुत सारे युद्ध हुए हैं दंडकारण्य में, और अनेकों अनेक पंचवटी की बात कर लें, तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा हमारे वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड है। तो अगर कोई रामायण पढ़ेगा तो उसमें इन सब वृक्षों के बारे में और क्लियरली वहां पर मेंशन किया गया हुआ। अ टाइमलेस एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस का भी एक एग्जाम्पल है रामायण। देन रेफरेंसेस की बात करें कि भाई हम ये पॉइंट्स कहाँ से कंक्लूड कर रहे हैं। सो वाल्मीकि रामायण हमने देखी, कुछ आयुर्वेदिक लिटरेचर और निगंतस देखे, स्कॉलरी आर्टिकल्स ऑन एंशिएंट इंडियन बॉटनी। एंशिएंट इंडियन बॉटनी पे हमने कुछ आर्टिकल्स लिखे, देखे, पढ़े। इको क्रिटिकल रीडिंग्स ऑफ रामायण। रामायण की जो रीडिंग्स जो कुछ लोगों ने वाद विवाद करके, मतलब इको क्रिटिकल जो रीडिंग्स हैं वो भी रीडिंग्स हमने रीड की। तो आप सब ये रेफरेंसेस नोट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ योर आंसर। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा रामायण से रिलेटेड, बॉटनी से रिलेटेड। एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड जो भी हमने देखी थी वो ये थी कि इम्पोर्टेंट ट्रीज रिलेटेड इन रामायण, तो ये आप ध्यान रखें। अशोक, इट इज सराका इंडिका, कदम्ब, न्यूलमार्किया कदम्बा, साल, शौर्या रोबस्टा, and Bill Eagle Marmelos. Okay, thank you for watching.